नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या करने और शव के 35 टुकड़े करने के मामले में जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे ही नए नए एंगल सामने निकल के आ रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब ये कबूल कर चुका है कि उसी ने हत्या को अंजाम दिया और श्रद्धा के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। इसके बाद आज उसका नार्को टेस्ट भी पूरा हुआ। लेकिन अगर इस टेस्ट के बाद भी पुलिस के हाथ कोई अहम जानकारी नहीं लगती है तो आफ्ताब का ब्रेन मैपिंग भी किया जाएगा। इससे पहले पुलिस को अभी भी शक है कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का कोई ना कोई मददगार रहा होगा। पुलिस को शक है कि हत्या के सबूत मिटाने में किसी न किसी ने आफ्ताब की मदद करी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस केस में अगर किसी ने आफ्ताब की मदद की है तो वो तीसरा शख्स कौन है, कहां है, उस तीसरे शख्स की पहचान कैसे होगी? और अगर इस पूरे हत्याकांड को आफ्ताब ने अकेले ही अंजाम दिया है तो फिर पुलिस को क्यों आफ्ताब के घर वालों पर सबसे ज्यादा उसके पिता पर शक हो रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के वसई पहुंचे दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस के रडार पर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायती पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के कांटेक्ट में था। इस दौरान उसने श्रद्धा के बारे में आफ्ताब से क्यों कुछ नहीं पूछा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें यह भी शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब पैकर्स एंड मूवर्स एजेंसी के जरिए अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त क्या अपने पिता और परिवार से मिलने उनके घर आफ्ताब गया था? क्या उसके पिता ने सामान शिफ्ट करने में अपने बेटे की मदद की है? इसकी छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में यह जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी कि श्रद्धा ने आफ्ताब के बिहेवियर को लेकर 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2022 को मुंबई के पालघर पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस को उसने बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब उसे मारता पीटता है। अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया गया तो आफ्ताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सारी बात श्रद्धा ने आफ्ताब की फैमिली को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आफ्ताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के अन्य लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि वो लगातार अपने बेटे की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहे थे। इसी कड़ी में अब आफ्ताब की दरिंदगी का किस्सा सुनकर भी उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड सदमे में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा है, उसके 35 टुकड़े कर डाले। फिलहाल के लिए आज श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में पूरा हुआ है और अब पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।